वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें, दूसरों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर लें क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है स्टैंड अप कॉमेडी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है लव इज लव, स्टैंड अप कॉमेडी बाय स्वाति सचदेव। But I don't need a shining star, and I don't want to be rescued. My name is Swati Sachdeva, and I have something personal to tell you all. I am bisexual. Guys, ऐसे ही रिएक्शन देना था तो मैं घर बता देती। पीछे अंकल ऐसे परेशान होकर देख रहे हैं। देखने में तो पंजाबी लग रही है। तुम लोगों को पता है ना सबको बाइसेक्सुअल कौन होते हैं। हाँ, ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस में मिलता है मुझे क्राउड। एक बार मैंने पूछ लिया अभी पिछले शो में किसी से, हाँ जी आपको पता है बाइसेक्सुअल? कह रहे हाँ हाँ, आप साल में 2 बार ही करते हो ना। मैं कहा अंकल आप हो गए शादीशुदा, मैं नहीं हूँ। फिर बगल में बैठे लोग उन्हें समझा रहे हैं कि इन्हें ना दोनों चाहिए होते हैं, कॉमर्स विद साइंस। बहुत अतरंगी लोग हैं यार, मैं क्या बताऊं। मेरे को भी रिसेंटली आके बंदा बोला कि आई सपोर्ट LGTV। ही बिलीव्ड इन ए स्लिप ऑफ टंग। ये ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पता है LGBT के बारे में, पता है लोगों को, पर ज़्यादा से ज़्यादा L और G तक आता है। मेरे खुद के दोस्त L लेस्बियन गे, मैं कहा B बता, अरे बहुत सारे लेस्बियन गे। जेन्युइन सपोर्ट मिलता है मुझे इंस्टाग्राम DM पे। वहाँ लड़के मेरे को ना रेनबो बना बना के भेज रहे हैं, अपना कंसर्न अटैच करके साथ में। एक मैसेज आया, मैम आप तो इच्छाधारी हो, इंटरेस्टेड इन थ्रीसम। बेशरम, ट्रूथ या डेयर तो पूछ ले कम से कम। है लोगों के हर किस तरह के सवाल हैं। जैसे अक्सर आके लोग मुझसे पूछ लेते हैं कि आपको कब पता चला अपनी चाहतों के बारे में। मैं कहा लड़कों का तो मुझे पता ही था, डिफ़ॉल्ट सेटिंग। लड़कियों का बहुत ही अजीब माहौल में पता चला। हाँ, मैं ना वो मॉल का एंट्री पॉइंट होता है जहाँ सिक्योरिटी, वो एक बार चेकिंग करा रही थी मैं। 5 seconds into it and I was like, ये तो सही लग रहा है यार। तूने बोला आपका हो गया, जाओ। मैं कहा मेरा तो नहीं हुआ। टफ डे एट वर्क फॉर हर। पर डेट करने की बारी आई तो पहले मैंने लड़के को ही डेट किया, बिकॉज ईजी। हाँ, बड़े दीवाने से मैंने देखा यार। मेरे वाला वो ऐसे सिली निक नेम्स देता था मुझे। ही स्टार्टेड कॉलिंग मी बू। क्या वाहियात ट्रेंड है यार ये। मुझे कन्विंस कर रहा है, इतना तो प्यारा नाम है, आप भी बू बुलाया करो मुझे। मैं कहा नहीं, कह रहा एक बार बोल तुझे बहुत। मैं कहा सुन फिर, बू तो नहीं के या तो पूरा बुला या मत बुला। उसे काफी घमंड था कि मैं नहीं छोड़ूंगी उसे किसी और लड़के के लिए। तो ब्रेकअप के बाद ना मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हम एक बार तीनों कैचअप किए। मैंने उसे समझाने के लिए मिली कि यार डोंट टेक इट ऑन यू, इट्स नॉट यू, इट्स हर। तुम गुस्से से देखी, क्या ऐसा क्या कर दिया इसने? मैं कंपेयर करने की वैसे G स्पॉट ढूंढ लिया। कह रहा है ऐसे कुछ भी मैं नहीं मानता। मैं कहा अरे भाई तेरा भी ढूंढ देगी। मानता क्या नहीं, बहुत चुस्त है भाई। Yeah, my girlfriend, she's a hairstylist. So you can imagine how good she is with scissors. जिन लोगों को नहीं समझ में आया इनसे लिंक ले लेना, ये निक्का। So I finally started dating a girl. तुम्हारा क्यों मुंह उतर गया दोस्त? आई ऐसे टेंशन में बैठा, लो भाई इसकी भी बंदी है।
लड़की को डेट किया मुझे काफ़ी कुछ पता चला लाइफ के बारे में। जैसे मैंने अपनी आंखों से देखा कि अच्छा ऐसे बनता है बात का बतंगड़। सही है, चिल है, हम खुश हैं। कुछ लोग बड़े बेशर्म होते हैं, वो आके ऐसे बोल देते हैं कि 2 लड़कियां कुछ कर तो पाती नहीं होंगी। मैं कहा नहीं, सही बात है, नहीं कर पाती हम डोमेस्टिक वायलेंस। और पैरेलल पार्किंग। मैंने ना अभी रिसेंटली अपने बेस्ट फ्रेंड्स को बताया अबाउट ऑल ऑफ दिस। एक पागल वो तो कहती कि चल फाइनली यार शुक्र है यू आर आउट ऑफ द कबर्ड। कबर्ड दीमक हूं मैं। मुझे कह रहे यार सही है ना, अब तो तुम्हें नाइट स्टेज की परमिशन भी नहीं मांगनी। मैं कहा मेरे घर पे तोड़ना पता है, मेरे बाप का कन्यादान का सपना टूट गया है। हाँ, और मेरी माँ तो बहुत ही भोली है, वो तो हमारी से नजर उतारती है, दोनों बहनों में कितना प्यार है। हाँ, वो मेरी ही गर्लफ्रेंड से पूछ लेती है बेटा इसका कोई है तो हमें बता दे। कह रही है आंटी आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मम्मी घबरा गई मेरी, मुस्लिम फंसा लिया क्या इसने। या शी इज दैट पैरानॉइड। मैं उस दिन वज्रासन में बैठी थी, आप लोगों को पता होगा, इट्स गुड एक्सरसाइज खाना खाने के बाद ना डाइजेस्ट करने के लिए। मैं बैठी थी वज्रासन में, मेरी मम्मी दूर से देख रही मेरे को कि इसने नमाज पढ़ना चालू कर दिया। मैंने भी ना इंटेंसिटी के लिए दोनों हाथ ऐसे कर दिए। मम्मी आगे कह रही है क्या कर रही है तू। मैं कहा अपने और जलालुद्दीन की एक होने की दुआ। अम्मी मेरे हाथ बंद करा दिया यार। कह रही बेटा अल्लाह ही मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे ऐसे। मेरे दोस्त अभी भी लगे हुए कि नहीं यार 2 गर्ल्स डेटिंग इज द बेस्ट थिंग एवर। तुम दोनों शॉपिंग जाती हो कितना मजा आता होगा। नहीं, मैं कहा नहीं, हम दोनों के पास ही पैसे नहीं है, हम दोनों को ही बड़े हो गया हाउसवाइफ बनना था। तो हम तो कभी ज़ारा जाती है ना टाइम पास करने, वहाँ भी निराश होकर कपड़े तय करने लग जाती है। कौन खराब करके चला गया। पर नहीं यार, मेरे को लगा कि टाइम आ गया घर पे बताने का, क्योंकि अब घर वाले चीज़ें अज्यूम करने लगे हैं। उन्हें लग रहा है मेरा और मेरी गर्लफ्रेंड दोनों का मुस्लिम बॉयफ्रेंड है, वो भी एक ही। मेरे पापा ने घेर लिया मुझे घर पे एक दिन, कह रहा है हमें पता चल गया तेरे बारे में, अपने मुंह से बता दे। मैं कहा ठीक है पापा, मैं ना आपको बताना चाहती थी कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ। कह रहे क्या मतलब, तुम्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों लड़के पसंद है। मैं कहा छोड़ो मेरे को नहीं बताना। कह रहे तू नहीं बताएगी, हम तेरे भाई से पूछ लेंगे। विच इज़ ट्रू, मेरा बड़ा भाई, उसको मेरी सारी करतूतें पता है बचपन से। उसको ले आया पापा खींच के कि तू बता इसके बारे में, उसे कोई आइडिया नहीं क्या चल रहा है। वो मेरी तरफ देख कह रहा है बहन के तूने बता दिया पापा को। मैं कहा हाँ तू भाई कर दे कंफर्म। कह रहा हाँ पापा ये सही कह रही है, ये पिछले लगभग 4 सालों से सिगरेट पी रही है। ये वाला नहीं। पापा ने घूरा मुझे लगाया भाई के कि तू 4 सालों से बस टाइम नोट कर रहा है आरामखोर। पीछे से मम्मी आके कान में बोल रही बेटा जलाल जानता है इस बारे में। मैंने भाई को सुना, ले लिया मजे। उन्हें पहले ही समझ नहीं आ रहा मैं बाइसेक्सुअल हूँ। कह रहा ओ बहन पापा को ना लेस्बियन पता है, तू लेस्बियन बोल दे। मैं कहा अबे ऐसे तो तू बन जा लेस्बियन। पापा गुस्से हो गए, बेटा मैं बन जाता हूँ, मम्मी तो है ही। मैं कहा एक ही दिन में माय एंटायर फैमिली इज आउट ऑफ द कबर्ड। इतना भी सपोर्ट नहीं चाहिए था। दैट्स अ लॉट ऑफ सिजर्स अंडर वन रूफ। जी जनाब, जी जनाब, क्या हो रहा है दुनिया में, ये क्या हो रहा है, ये मैं क्या देख रहा हूँ। क्या ऐसे भी वीडियोस आनी थी, क्या ऐसी वीडियो पे भी रिएक्शन देना था। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, मैं क्या कहूँ। दिखा रहे हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, मैं क्या कहूँ। अच्छा पाकिस्तान में ये चीज़ें भी इतनी आम नहीं है ना। बिल्कुल, मतलब असल में लेस्बियन, गेज या बाइसेक्सुअल मैं नहीं सुनती। मैं आपको बताऊँ क्या हुआ। हैं लेकिन ये है कि मखसूस तबके में, मखसूस जगह पे ये चीज़ें होती हैं, आम नहीं है।
आम मतलब ये कि जैसे इनकी कोई ख़बरें आ रही हैं, इनकी कोई वीडियोस आ रही हों और इनके ऊपर ड्रामे या फिल्में बन रही हों, हैं सही ये चीज़ें, लेकिन एक अलग कैटेगरी है, एक अलग स्टैंडर्ड के लोग हैं वहाँ पे। ये पार्टीज़ वगैरह होती हैं, इस तरह के मतलब है कि चीज़ें नॉर्मल होती हैं। आज से कई साल पहले यानी कि तकरीबन 10-15 साल पहले की बात होगी, तब मैंने एक केस सुना था अपनी सोसाइटी में ऐसा। और तब उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कोई तसव्वुर भी नहीं करता था इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि अभी तो फिर भी ये बहुत आम हो गया। हम किसी मूवी में भी देख रहे होते हैं। थोड़े दिनों पहले हमने एक मूवी देखी थी, उसमें भी हमने देखा, और अभी ये वीडियो भी हमारी नज़र से गुजर रही है, और भी 2-3 वीडियो में देख चुकी हूँ इस हवाले से। और अब इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा रहा है, समझा जा रहा है, ठीक है ना। अब इतनी पाबंदियाँ या इतनी चीज़ें नहीं रही हैं, बहुत ज़्यादा इस पर रूल्स रेगुलेशन लागू नहीं हो रहे, लेकिन उस वक्त बहुत बुरा समझा जाता था। वो असल में वो अपने घर की इकलौती थी, और उन्होंने एक उससे कम उम्र लड़की थी, उनको पसंद करती थी, और उनको लगा होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्शन है। वो एक लड़के लड़की वाला जो लव एंगल होता है वो तो मुझे समझ में आता है, खैर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती क्योंकि कभी मैंने फील ही नहीं करा, और अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। तो वो उनको लेकर वो जो लड़की थी वो तकरीबन उस वक्त हार्डली 14-15 साल की रही होगी वो लड़की, और ये खुद उस वक्त 17-18 साल की थी। ये उनको लेकर भाग गई। अच्छा। और जब ये भागी उनको लेकर, तो उस वक्त इस चीज़ को इतना बुरा समझा जाता था, इनकी मदर को हार्ट अटैक आ गया। सही। और वो फोटो गई, और इन्होंने एक बहुत ही सुनसान एरिया में, एक पहाड़ी इलाका जिसे कहते हैं, उस पहाड़ी इलाके में जाके रूपोश हो गई, और उस लड़की के साथ ये रहने लग गई। इन्होंने अपना घर बना लिया, और इनके मुताबिक इन्होंने शादी कर ली, और वो अपनी मुँह ज़बानी पूरी स्टोरी सुना रही थी। और बिल्कुल वो ना लड़कों के लुक में रहती थी। एक तो ये जैसे मैंने देखा है कि लेस्बियन में ये भी होता है कि लड़कियाँ के लुक में दिख रही होती हूँ, लेकिन वो जो है ना, उन्होंने अपना हेयर कट ले लिया था, और टी शर्ट पहनती थी, जीन्स पहनती थी, शूज़ पहनती थी, और सुबह में काम पे जाती, और पीछे वो लड़की घर में होती थी एज अ हाउस वाइफ। और ये जा रही हैं कमानी, जैसे लड़कों वाली जो रूटीन होती है, रात में आ रही हैं खाना वगैरह। एक दिन वो लड़की, ये काम के लिए निकली हैं, ये कंपनी वगैरह में जॉब कर रही थी, एक दिन वो लड़की पीछे से फ़रार हो गई। अच्छा। तो पता ये चला कि उनके सामने ही एक उनके नेबर में रहता था एक लड़का, तो वो उनके साथ उनका अफेयर हो चुका था इनके पीछे, और वो उसके साथ भाग गई। अब जब ये अपने घर लौटी, क्योंकि भाग गई थी, इनके फादर ने इन्हें आग कर दिया। उन्होंने कहा ना प्रॉपर्टी में तुम्हारा कोई हिस्सा है, ना भाइयों से तुम्हारा भाई। अच्छा, उनका बड़ा नाम जैसे टाटा है, तो वहाँ पे उस एरिया के समझे वो टाटा थे, बड़ा नाम, वो बड़ी चीज़ें बनाते थे, बड़ी उनका मतलब बनारसी क्लॉथिंग की बड़ी शॉप्स थी, बड़ी शॉप्स थी उनकी, बड़ा सा घर था महल जैसा। तो खैर फिर वो लौटी, तो उनके फादर ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। आज तक वो दर की ठोकरें खा रही हैं, आज तक। सही। जबकि भाई वेल सेटल्ड, बाप वेल सेटल्ड, बड़े घर हैं उनके, बड़ा सा बिजनेस है उनका, लेकिन किसी भी चीज़ में कोई हिस्सा नहीं। सही। तो मुझे समझ नहीं आया कि कुदरत का जो निज़ाम है उससे अपोज जाके क्यों करते हैं ऐसा, मतलब क्यों, मतलब ये स्टेप क्यों उठाने की नौबत आ जाती है। असल में मैंने जहाँ तक सुना है, और एक चीज़ है, जब इंसान बहुत कर चुका होता है या बहुत देख चुका होता है एक चीज़, तो मैंने सुना है कि इंसान के दिमाग में, इंसान के दिल में, इंसान की नेचर में तजस्सुस है। ठीक है। इंसान मज़ीद नए से नया एक्सपीरियंस, नई से नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहता है। मतलब इंसान एक लेवल होता है, आपको अगर कोई नशा दिया जा रहा है तो आपको एक वक्त आएगा वो नशा आपको पूरा नहीं पड़ेगा। ठीक है। फिर आपको मज़ीद नशा चाहिए, क्योंकि आदी हो गया। फिर एक ऐसा वक्त आता है कि आपको और तेज़ वाला नशा चाहिए। तो ये एक इस तरह से है कि इंसान अगर एक चीज़ पे कंट्रोल कर ले एक वक्त तक तो ठीक है। लेकिन अगर एक इंसान ज़िंदगी भर इसी चीज़ के बारे में सोचता है, जिसके पास कोई काम नहीं होता, जिसके पास कुछ और सोचने को नहीं होता है, बहुत गहराई से एक अपना ध्यान किसी इस चीज़ पे लगाता है, तो मज़ीद उसके जहन में उस चीज़ के हवाले से मज़ीद ख़यालात बढ़ते हैं, मज़ीद उसके जहन में तरह तरह के ख़यालात आते हैं। तो एक चीज़ ये है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। और दूसरा जो मतलब एक फीलिंग का जो रोल होता है कि आपको वो फीलिंग ही नहीं आती है लड़कों में जो आपको लड़कियों को देखकर, मतलब नॉर्मली लोग यही बताते हैं कि हमें ऐसा महसूस हुआ, हमें ये पता चला कि हम तो इंटरेस्टेड ही नहीं हैं उनमें, हम तो उनमें इंटरेस्टेड हैं। तो इसके बारे में ये तो कुदरती तौर पे ही है। फिर देखो कुछ हद तक तो कुदरती कहेंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो वाकई ही मतलब है कि उन्हें लड़की को लड़कों से कोई मतलब नहीं होता, और कई लड़कों को लड़कियों से मतलब नहीं होता। तो ये चीज़ें हैं। और मतलब है कि इसको मैं जहाँ तक समझता हूँ, पता नहीं कई लोग ऐसे हैं नहीं, इस खुदा की तरफ से कह सकते हैं कि इससे कई लोग हो सकते हैं ये बात को बुरा भी समझें। तो मैं शायद इसको समझूंगा कि ये भी किसी न किसी तरह एक डिसऑर्डर है।
सही। किसी न किसी तरह किसी भी शक्ल में, बहुत हैवी नहीं, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, बहुत लो नहीं, कहीं ना कहीं ये भी एक मेंटली डिसऑर्डर समझता हूँ कि आप मिसाल के तौर पे एक चीज़ है और आप उसको उलट कर रहे हो, तो मतलब नॉर्मल से एबनॉर्मल आप एक चीज़ करते हो या एक चीज़ सोचते हो या एक चीज़ करना चाहते हो, तो मैं उसको डिसऑर्डर का नाम ही दूंगा। अच्छा, मेरे एक स्टूडेंट हैं तो उनकी मदर अक्सर आए तो उनकी कभी हाथ के अंदर सूजन है, कभी आँख के ऊपर सूजन है। मैं नाम वगैरह नहीं लेना चाहूँगी, अपनी वीडियो देख रहे हो तो ऊपर शुरू हो जाएंगे टीचर क्या क्या बता रही हैं। तो अक्सर वो ऐसे आए इस हालत में, तो बंदा लाख ना बताए अपने मुँह से, अच्छा अचानक आ जाए, बस आप छुट्टी दे दें इसे, बस अब मैं लेकर जा रही हूँ, रोहेब को लेकर जा रही हूँ, मुझे छुट्टी दे दें बच्चे को। तो मैं फ़ौरन छुट्टी, अच्छा बच्चा भी मैट्रिक क्लास का बच्चा, बड़ा बच्चा, मैं छुट्टी दे दूँ। तो एक दो दफ़ा तो ऐसा हो गया, एक दिन रोने लग गई, बिल्कुल फूट कर रोने लग गई। मतलब वो होता है ना, इंसान का अपने आप को बहुत सख्त दिखाता है, उसके बाद अपनी फितरत है इंसान की कि वो टूट जाता है वो। और जब वो टूटता है, जब वो मुंतशिर होता है, तो बस वो बिखर जाता है। फिर उसको ये नहीं दिखता कि गैर है अपना है, वो बस फूट के रोने लग जाता है। तो वो वक्त आ गया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम है आपके घर में पर्सनली। वैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं आपसे पूछूं, क्योंकि मैं आपकी कुछ लगती हूँ, लेकिन आप बता सकती हैं मुझे, क्योंकि इसके फ्यूचर भी असर पड़ रहा है, इन रूटीन्स की वजह से आप डेली ले जाती हैं ऐसे वो। तो वो कहने लगी कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो मैंने कहा ऐसा क्या किया, मारते हैं वो आपको, आप पे जुल्म करते हैं या आपको नहीं रहने देते? नहीं, हाँ मुझे घर में नहीं रहने देते, और मैं आपको खुलकर नहीं बता सकती, लेकिन वो मतलब मर्दों में इंटरेस्टेड है। सही, ठीक है। और अब ये हो चुका है, मुझे इसकी परवरिश की पड़ी है, मुझे इसकी क्वालिफिकेशन की पड़ी है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ अगर मैं ज़्यादा बोलती हूँ, क्योंकि मैं राइट रखती हूँ ना कि मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ कि आप क्यों गलत हरकतें कर रहे हैं, आप क्यों गलत लोगों के पास जा रहे हैं, या आप क्यों मुझे छोड़ के दूसरों के पास जा रहे हैं, तो ये तो मेरा राइट है। तो फिर इस बात पे वो मुझे मारते हैं, निकाल देते हैं घर से, और फिर मैं कई दिनों तक अपने महके में पड़ी रहती हूँ। सही। तो मैं बहुत हैरान हुई कि शादीशुदा कपल्स के साथ भी ये मसले मसाइल हैं। बिल्कुल ऐसा है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि मर्द जो है वो मर्दों की तरफ, उसे अपनी औरत से कोई लेना देना नहीं होता। कई लेडीज़ ऐसी हैं जिनको मर्दों में इंटरेस्ट नहीं होता। ये चीज़ है, तो एक नेचर समझ लें, कुदरत समझ लें, और क्या कह सकते हैं। ये तो सब था मजाक, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस कैसा लगा? बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बड़ी बला का लगा। मतलब इनमें स्वाति नाम था, एक कॉमेडी वीडियो थी, और हम किस नहीं, हम थोड़ा सा टॉपिक पे बात कर रहे थे। अच्छी बात है, हमारा मकसद क्या है, अपने थॉट्स, अपने ओपिनियन बताना। अच्छा, अब वीडियो के हवाले से मैं कहूँगी, मुझे जो बंदी हैं वो बड़ी कॉन्फिडेंट लगी। अच्छा, आपने देखा वो कहीं पे भी लड़खड़ा नहीं गई। बिल्कुल, टॉपिक ऐसा था अच्छा कि कोई भी लड़की शाय हो जाए। हाँ, अच्छा, जो एक लड़के के कह रही हैं कि मतलब मैं हूँ इंटरेस्टेड लड़की में, तो आपका क्यों मुंह उतर गया? तो वो बेचारा मतलब बेचारे कह रहे हैं मेरी बंदी नहीं है, इसकी भी बंदी है। इसकी भी बंदी है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, एक माशरे का एक ये भी एक पहलू है जो सच है, और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। कितना भी हम इनकार करें, जो है वो है। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।